आओ मेरे साथ में, द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी। देखो ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो आपका समुद्र है, जो आपका समुद्र है, यानी कि जो आपका यहां पर ओशन है, उसमें आपको 2-3 टर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान जो है, इसका याद रखना होगा। और टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो होती है यानी कि घनत्व जो होता है उस पर भी इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। और जब डेंसिटी पर इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो सैलिनिटी होती है यानी कि लवणता जो होती है उस पर भी क्या पड़ेगा, उस पर भी यहां पर इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। और वो कैसे होगा ये अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे पास में जब हम वायुमंडल में जाते हैं तो हमारे पास में क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है। इसी तरीके से लाइक दिस हम लोग जब यहां पर जाते हैं पानी के अंदर तो यहां पर भी कुछ आपको लेयर्स देखने को मिल सकती हैं। और उन लेयर्स का आधार क्या होगा, उन लेयर्स का आधार होगा सैलिनिटी, उन लेयर्स का आधार होगा डेंसिटी, उन लेयर्स का आधार होगा यहां पर डेप्थ। ये सारी बातें जो हैं वो अब हम लोग यहां पर जानने वाले हैं, ठीक है। आओ मेरे साथ। सो द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड द सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द isolines, ठीक है, isolines which are the lines that join the place of equal salinity at the sea surface। आपको याद है मैंने आपको बताया था एक होती है हमारे पास में आइसोथर्म, आइसोथर्म ये लाइन जो होती है किसको जोड़ती है जरा बताना बेटा मेरे को। आइसोथर्म जो होती है ये कौन सी दो चीजों को जोड़ती है ये आपको मुझे बताना होगा। और एक आपके हमारे पास में होता है बेटा आइसोबार। ये क्या होता है, आइसोबार। आइसोबार किसको जोड़ता है जल्दी से मुझे बता दो, फटाफट से, जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ। आइसोथर्म किसको जोड़ता है और आइसोबार किसको जोड़ता है ये आपको मुझे बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो जिस तरीके से आइसोथर्म जोड़ता है किसको, समान टेम्परेचर को, आइसोबार जो जोड़ता है सेम प्रेशर को जोड़ता है, उसी तरीके से आइसोलाइन जो है ये किसको जोड़ती है, ये सेम सैलिनिटी को जोड़ती है। यानी कि जो लवणता वाले क्षेत्र जो होते हैं, सेम लवणता वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको यहां पर जोड़ा जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। चलो तो आइसोलाइन तो हम लोग यहां पर समझ गए हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये बात तो मैं इसको समझ चुका हूं, ठीक है। आओ मेरे साथ। अब आता है बेटा हमारे पास में थर्मोक्लाइन। What it is thermocline? See, thermocline is the layer of ocean between the depth zone of 300 to 1000 मीटर। 300 से लेकर 1000 मीटर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द शार्प चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जब यहां पर तापमान में अंतर आता है इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सी वाटर, इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सी वाटर। भाई एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई वाटर बॉडी है, क्या है बेटा ये हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लिया इस बात को। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि यहां पर सूर्य है। अब सूर्य की किरणें जो है वो यहां पर पड़ेंगी ही पड़ेंगी, हम लोग इस बात को जानते हैं, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर आपसे टेम्परेचर की बात करूं, यानी कि अगर मैं आपसे तापमान की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि दोनों का तापमान सेम रहेगा? नहीं, ऊपर का तापमान जो है वो ज्यादा रहेगा, नीचे का तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। जानते हो इस बात को। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। और जब मूव करेगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियस बात है सैलिनिटी पे उनको इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि उसकी लवणता जो है वो भी हमको यहां पर देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आप गहरे होते जाओगे पानी ठंडा होता जाएगा। सैलिनिटी अगर ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी वहां पर क्या है, ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है तो सैलिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहां तक कि बेटा बात सबको क्लियर है या नहीं, जरा मुझे बताओ। सबको क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। उसके बाद में हेलोक्लाइन। अब ये क्या होता है, डिनोट जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी चेंजेस। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, सैलिनिटी जो है उसमें क्या आ गया, यहां पर चेंज आ गया है।
जो आपकी लवणता है उसमें चेंज आ गया है, और उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग यहां पर हेलोक्लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद में आगे हम लोग यहां पर देखेंगे तो थर्मोक्लाइन में आपको बता चुका हूं टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, और हेलोक्लाइन क्या है बेटा, ये आपकी जो लवणता है यानी कि सैलिनिटी जो है उसमें डिफरेंस जो है वो आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद में आता है बेटा पाइंकोलाइन, ये जो आपकी हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर मास, ठीक है, लेयर ऑफ सी वाटर मास बिटवीन द डेप्थ 300 to 1000 मीटर वेयर देयर इज शार्प चेंज ऑफ डेंसिटी। अब यहां पर क्या आ गया बेटा, घनत्व में अंतर आ गया है। किसमें आ गया है, घनत्व में अंतर जो है वो हमको देखने को मिलेगा। सेलिनोमीटर क्या होता है बेटा, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर सैलिनिटी ऑफ सी वाटर वेरी एक्यूरेटली। और क्लोरिटी क्या होती है, इज द वेट ऑफ क्लोराइड आयन इन सैंपल सी वाटर यूजली इन 1 kg ऑफ सी वाटर। इतनी सी सारी बातें सबको समझ में आई, जरा मुझे